ये रमजान नाज की फौज कशी। 11 साला दुआ फातिमा एक ऐसी कम उम्र सिंगर जिसकी परफॉर्मेंस देखकर रजब भट्ट ने गोल्डन टिकट दे दिया। अहमद भट्ट साहब से नहीं पूछा ना जजिस से पूछा तो आके मुझे गोल्डन टिकट दे रहे कि आप फाइनल में आ सकती हैं। तो आपकी एज कितनी है? मेरी 11 ईयर्स। 11 साल की हो आप, तो कब से गाना गा रही हो आप? एक साल से। तो आपको कैसे पता चला? आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। बस अल्लाह का करम है और पापा ने बताया। ऊपर जाना नीचे आना पापा ने बताया, सिखाया पापा ने। तो पापा ही सिखा रहे हैं या फिर कोई टीचर भी आपने रखा? टीचर भी है मेरे, सुरताल एकेडमी से मैं सीख रही हूँ। हसन भाई और अंकल फ़ारूक जो हमें प्रमोट करते हैं, जो हमें कहते हैं इस शो में जाएं, यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ, अंकल फ़ारूक की और हसन भाई की और सुरताल एकेडमी की। बेहतर हो गया। एक निजी प्रोग्राम पे आप गई जहाँ पर रजब भट्ट और रजब भट्ट के दोस्त जो उनसे थे वो वहाँ पर एज अ गेस्ट वहाँ पर आए थे, तो आपको कैसे पता चला कि वहाँ पर रजब भट्ट आया है या फिर ऐसे ही बस सरप्राइज ही आपको मिला? हमें तो अननोन थे, हमें पता नहीं था। कि मैं अपनी सिस्टर के गई थी, फिर मेरे पापा को अंकल फ़ारूक का फ़ोन आया कि उधर उधर ही प्रोग्राम हो रहा है लाखों में एक। तो फिर मेरे पापा ने मुझे कॉल किया कि जल्दी घर आए, फिर मुझे लेने आए और फिर हम उधर गए। उससे पहले आपको नहीं पता था कि वहाँ पर जज कौन है, गेस्ट कौन है? नहीं, हमें नहीं था। बस आप गाने के लिए वहाँ पर चली? हाँ जी। तो जब आप वहाँ पर एंटर हुई तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपकी किसी के साथ कोई बात हुई? भट्ट साहब के साथ हुई थी। अच्छा, अहमद अली भट्ट साहब के साथ उनके क्या साथ बात हुई? उनके साथ उन्होंने कहा ये बच्ची वही है ना जो मेरे शो में आई थी, माइंड ना करना में। तो मेरे पापा ने कहा जी वही है। तो मैंने कहा मैंने इस्लाम ली उनसे। उन्होंने कहा बच्चे आज भी आपने अच्छा परफॉर्म करना है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उनसे बात, उसके बाद रजब भट्ट साहब से हमारी कोई बात नहीं। ठीक है, जब आप रिकॉर्डिंग के लिए वहाँ पर गई, परफॉर्म करने के लिए गई, तब आपने देखा रजब भट्ट को, तो क्या एक्सप्रेशन थे जब आपने सामने रजब भट्ट को देखा और उसके दोस्तों को देखा? बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा था कि मैंने जिनको टिकटॉक पे फॉर यू पे देखा वो आज मैं रियल देख रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बेटा ये बताना कि रजब भट्ट का आपके साथ क्या बिहेव था जब आपने परफॉर्मेंस अपनी मुकम्मल कर ली? उन्होंने किसी से पूछा ही नहीं था तो मुझे गोल्डन टिकट दे रहे थे। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेहरबान हूँ कि उन्होंने कि अहमद भट्ट साहब से नहीं पूछा ना जजिस से पूछा तो आके मुझे गोल्डन टिकट दे रहे गोल्डन टिकट दे दी, उसका क्या मतलब गोल्डन टिकट का? कि आप फाइनल में आ सकती हैं। रजब भट्ट ने क्या आपको कहा? मार्क्स तो आपको 10 उन्होंने दे दिए और उसके बाद कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत उन्होंने जो आपको कहा हो? हाँ जी, उन्होंने मेरे सिर पे प्यार दिया, अपनी छोटी बहन समझा, अपनी बहनों की तरह समझा और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बहन माना। इतने बड़े स्टार ने। तो आपने वो वहाँ पर जो गाना गाया था वो यहाँ पर भी सुनाए ज़रा। जी जी बिल्कुल। आज इबादत है जुवैद बशीर साहब का कलाम। मौला मौला आज इबादत रूबरू हो गई, जो मांगी थी, जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में इश्क के चिरागों का नूर है। ख्यालों में नजरों से तेरी चाक दिल पे रफ़ू हो गई, दिल पे रफ़ू हो गई। मेरे मौला
क्या बात है, बेहतरीन, बहुत प्यारी खूबसूरत आवाज़ है। दुआ बेटा ये बताना कि कितना टाइम आप अपनी आवाज़ को या प्रैक्टिस को देती हो? मैं 1-2 घंटे दिन में पहले स्कूल, उसके बाद रियाज़, उसके बाद ट्यूशन। क्या टाइमिंग है आपके स्कूल की? स्कूल की मैं चले जाती हूँ, मेरे साहब कुछ कहती नहीं, पहले कहती थी 9 बजे चले जाती हूँ और 1:30 छुट्टी और फिर बाद में आके थोड़ी खाना खाना और बाद में रियाज़ 2 बजे तक, फिर 3 बजे ट्यूशन। बेहतर हो गया। जब आपने परफॉर्म कर लिया, रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई, आपको वो जो 50,000 जो आपने जीते और गोल्डन टिकट जो आपने जीती, वो कहाँ है? वो अभी मिली नहीं। नहीं मिली? नहीं, तो वो उन्होंने जो तस्वीरें ली थी, वो तस्वीरों की हद तक है या बाद में राब्ते में हैं वो लोग आपके? राब्ते में हैं, पर जब फाइनल में जाएंगे ना तो तब करेंगे। अच्छा दुआ ये बताना कि किस सिंगर से आप इंस्पायर हैं? आपदा जी से। आपदा जी से? क्या वजह है? मैं उनको इतना फॉलो करती हूँ, इतना लाइक करती हूँ कि मैं उनकी चादर लिए बगैर परफॉर्म ही नहीं करती। आपदा प्रवीण साहिबा को ही क्यों गाती हैं? वो मेरा विज़न है, मेरा आइडियल है, तो उनकी चादर लिए बगैर तो मैं परफॉर्म ही नहीं करती। जिस तरह वो चादर लिए बगैर परफॉर्म नहीं करती, वो एक चोला पहनती हैं, मैं भी उनकी तरह एक चोला लेती हूँ और ऊपर चादर ले लेती हूँ। और मेरा एक ख्वाब है, मतलब एक ख्वाहिश है कि अगर वो मेरा ये क्लिप देख रही हैं तो मैं उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आप मेरी रूहानी उस्ताद हैं, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन। तो जाते जाते अपनी ऑडियंस को अपनी आवाज़ के ज़रिए कोई बात कहना चाहो या पैगाम देना चाहो? यही देना चाहूँगी कि कई लोग कहते हैं कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना, बच्चियाँ हमें नहीं अच्छा लगता। तो यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह मेरे बाबा हैं, उन्होंने कभी नहीं समझा। मैं ये भी कहूँ ना कि डैडी ये लड़कियों वाला काम नहीं है, तो डैडी मुझे कहते हैं कि तू मेरी बेटी नहीं, तू मेरा बेटा है।